9,30,000 एकड़ दान करने का जज्बा अगर मुसलमान रखता है तो आटा मोदी से क्यों मांगता है? 1947 75 साल हो गए जो इनके बाप दादा से नहीं हो सकता मुसलमान को निकालना, ये निकालेंगे। इनकी शक्ल देखो। जिनके मुगल इतनी संपत्ति लेकर के आए थे, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला बना गए, उनकी औलादें पेंचर बना रही हैं। जो पाकिस्तान की जय कहता है ना, जो पाकिस्तान की नारे लगा, मैं तो उसके मुंह पे थूकता हूँ। और जय फिलिस्तीन करते उसकी भाई मैं भी बोलता हूँ जय फिलिस्तीन। ये सारी जगह वक्त कर गए थे लोग। मेरे को तो लगता है इधर ये ऊपर गोला में जाएंगे, कहेंगे पूरी पृथ्वी जो है वो मुगल वक्त कर गए थे। 60% से इतने सारे हो गए हिंदू, अब से ही बन पे लोग 30% हिंदुओं ने कर दिया के लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। वक्फ कानून को लेकर काफी विवाद हो रहा है। एक तरफ वो लागू हो चुका है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उसके हित में नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा कहना है कि अगर वक्फ का सही तरीके से उपयोग हुआ होता तो आज जो मुस्लिम युवा हैं वो पंचर नहीं बना रहे हैं। जनता जनार्दन से बात करते हैं कि वो मोदी जी के बयान से कितना सहमत हैं। क्या वक्फ का सही में इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या फिर उनके बयान के हिसाब से इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ है? नहीं, गैर मुसलमान कौन? महामंडलेश्वर को जोड़ा जा रहा है, किसी योग गुरु को जोड़ा जा रहा है या आदि गुरु शंकराचार्य जी को जोड़ा जा रहा है? गैर धर्मी लोग जिनका धर्म मुसलमान नहीं है उनको जोड़ा जा रहा है। कौन है वो? गैर पढ़े लिखे लोग हैं, देश के न्यायालय में बैठने वाले न्यायाधीश हैं, वो कोई आम सड़क छाप नहीं है। उनके बाद पदवी है, जो समझते हैं। आज से पहले जब वक्त के नाम पे हजारों एकड़ जमीनें लूटी जा रही थी, तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे धर्म के नाम पे बैठे वक्त के अंदर कुछ लोग सरकारी संस्थाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगार लोग जो है, जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, उनकी छत छीनने का काम कर रहे हैं। तब आप आवाज उठाने नहीं आए। 15 साल पुराने मंदिर पर दावा डाल दिया, 1400 साल पुराना इस्लाम धर्म है। आप बताइए ये कहाँ तक सुनिश्चित करने वाली बात है? उनका ऐसा कहना। सबसे पहली बात, ये जो आपके अंदर गलत फहमी है ना कि 1400 साल पहले, तो इसको निकाल दो, ठीक है ना? 14 बहुत पुराना है धर्म, तुम्हारे धर्म से भी पुराना है। 1400 साल ये दिमाग से निकाल दो, बहुत पुराना है। अच्छा है ना? ये जब थे अरब देशों में, अरब ही है ना सबसे पुराना इस्लामिक, तो भाई वही मानने वाले हैं ना सऊदी वाले, हम तो नहीं है। अब उन्होंने मक्का जाने पे रोक लगा दी भारत के मुसलमानों को। क्यों लगा दी? रोक लगा दी। इंडोनेशिया में क्या बोला गया वो बताओ। रोक लगा दी, रोक लगा दी, रोक लगा दी, रोक लगा दी। आप बताओ। आप वहाँ पर जा सकते हो, सजदा करने जा सकते हो, वीजा पे रोक लगा दिया। अब कब तक के लिए नहीं लगाया या नहीं लगाया? लगाया है, और क्यों लगाया रीजन जानते हैं? मैं कह रहा हूँ ये एक दिन के लिए ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं होती, प्रोपेगेंडा झूठ पे झूठ बोलते हैं। और अभी ये सुनिश्चित नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ क्या सुनिश्चित नहीं है, क्या सुनिश्चित नहीं है, क्यों रोक? आप बताओ कब हटाई सबसे पहली बात जाएगी? ये कहते हैं 9,30,000 एकड़ जमीन जो है वो वक्त को दान कर दी, वक्त कर दी लोगों ने, ठीक है? 9,30,000 एकड़ जमीन उन लोगों ने दान करी जो 76 साल पहले पाकिस्तान चले गए थे, या जो मुगल थे 300 साढ़े 300 साल पहले मर गए, उन्होंने कर दी। लेकिन जो अभी CA/NRC UCC का बिल आया था, CA/NRC UCC का बिल आया था, उसमें सरकार ने बोला था 20-25 साल पुराने अपने पेपर दिखाओ बुजुर्गों के। इन्होंने कहा भाई बाढ़ आ गई, पेपर गुम गए, हम कहां से पेपर लाएंगे? पेपर नहीं है, मतलब 20-25 साल पुराने पेपर नहीं है, 76 साल पुराने पेपर हैं जो पाकिस्तान मुसलमान चले गए वक्त करके हैं। और 800 साल पहले जो मुगल आए वो जो वक्त कर गए, उसका भी पेपर लेमिनेशन से संभाल के रखे हैं, लेकिन 20-25 साल पुराने पेपर नहीं है। और 9,30,000 एकड़ दान करने का जज्बा अगर मुसलमान रखता है तो आटा मोदी से क्यों मांगता है? एक मिनट, घर मोदी से क्यों मांगता है? गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, मोदी जी सिर्फ आपके सरकार, आपके PM है। पहले इसका जवाब दो, आपका जवाब दो ना भाई। अगर इंडियन मुस्लिम है तो जितना मोदी आपके है उतना हमारा भी, हम भी PM मानते हैं। मानते हो? हम मानते हैं तो निकलते नहीं हो। मोदी को वोट मत देना, मोदी को, जब मोदी PM बन गया तो हम भी मानते हैं। उससे पहले मौलाना जो है वो महफिलें सजा रहे होते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देनी। कई वीडियो आती है, कई वीडियो आती है, मैंने मोदी जी के वोट दी थी। एक बात बताओ, नहीं है, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, ये सब जब जा करके मीटिंग ले रहे होते हैं तो उसमें मुसलमान जो मीटिंग अटेंड कर रहा होता है बहिष्कार क्यों नहीं करता? हु आर यू? आप कौन हो? आप डिसाइड करोगे हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे? हम देंगे मोदी को, तब क्यों नहीं बोलता? तब तो बोलता है या यस यस, समर्थन समर्थन समर्थन, सब कुछ हो रहा होता है। तब क्यों नहीं बोलते? 4% आरक्षण बढ़ा दिया गया कर्नाटक के अंदर, बहुत खुश है मुसलमान, लेकिन वही SC ST OBC को नहीं दिया गया, क्यों नाराज है? दो ना, हक की आवाज उठाओ।
इस देश में ना विकास दुबे जैसे गोडसे जैसे लोग भी है, ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी लोग है, बिस्मिल्लाह खान जैसे भी लोग। गोडसे कौन है? गोडसे कौन है? जो भी है, इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट है। हमें मोहम्मद गजनबी है, मोहम्मद जो इसने सोमनाथ मंदिर को महात्मा गांधी को मारा, मैं उसको टेररिस्ट मानता हूँ। महात्मा गांधी को किसने मारा? एक इंसान ने मारा, वो क्या बोलते हैं, हत्यारा है, आतंकवादी नहीं है। मोदी जी का एक बयान आया है, उनका ऐसा कहना है कि अगर वक्फ से कोई लाभ हुआ होता, संशोधन से पहले की बात है, अगर वक्फ से कोई लाभ हुआ होता तो हर मुस्लिम युवा पंचर नहीं बना रहा। बहुत बढ़िया बात है। जिनके मुगल इतनी संपत्ति लेकर के आए थे, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला बना गए, उनकी औलादें पंचर बना रही हैं। वक्त के नाम पे होटल का नहीं बना रही, वक्त की जमीनों पे स्कूल का नहीं बना रही, वक्त की जमीनों पे कहते हैं बड़े बड़े महाविश्वविद्यालय क्यों नहीं बना रही, वक्त की जमीनों पे जो यतीम बच्चे बेचारे मुसलमान जातियों से आते हैं उनको घर क्यों नहीं दे रही, बेवाओं को पेंशन क्यों नहीं दे रही, बेवाओं को आवास क्यों नहीं दे रही। उसके लिए मोदी जी का चेहरा देखा जाता है। मोदी जी आएंगे तो हमें घर दिलाएंगे, मोदी जी आएंगे तो जल से नल की योजना दिलाएंगे, मोदी जी आएंगे तो कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया देंगे, मोदी जी आएंगे तो बेवा पेंशन देंगे, मोदी जी आएंगे तो स्कूल के अंदर मिड डे मील देंगे। ये सारी आज मोदी जी से आप लगाते हो। कभी वक्त के नाम पे जिन लोगों ने दान करी, भैया हम भी मंदिर दान करते हैं ना, हम भी भंडारा करते हैं, तो हम कहते हैं गरीबों को पट जाए। अगर वक्त में इस भाई ने भी अगर कुछ दान किया तो इसने दान इसलिए किया होगा कि जो मजलूम लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए कोई काम हो। ये भाई मुझे बताए 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्त संस्था को लागू कर दिया था भारत में। 1954 से 1995 तक वक्त के बाद इतनी जमीन नहीं आती। 1995 से टिल 2014 आचार संहिता लगने से पहले वक्त के बाद कुछ एकड़ जमीन होती है, लेकिन जैसे ही उसको शक्तियां प्रदान करी जाती है, टिल 2025 में 9,60,000 एकड़ जमीन कहां से आ जाती है अचानक। एक मिनट, अगर ये चीज इतने दिनों से चल रहा था और तेरे कहने का मतलब है कि वक्त कुछ नहीं कर रही है, सबसे पहले वक्त तो रेस्टोरेंट नहीं बना सकती ना भाई, क्यों नहीं बना होटल नहीं बना सकती। अब मैं बताता हूँ, घर बना सकती है, घर भी नहीं बना सकती, स्कूल बना सकती है, स्कूल बना सकती है, क्यों नहीं बनाए? स्कूल बने हुए ना, बताओ, बहुत बने हुए। बताओ एक का तो उदाहरण यूपी दो। बिहार में अरे एक का उधार क्या दूं तुम्हें? मदरसे की जमीन सरकार से मांग रहे हो, कब्रिस्तान की जमीन सरकार से मांग रहे हो, 100 करोड़ वक्त के नाम पे सरकारों से ले रहे हो। अभी केजरीवाल ने 100 करोड़ दिया, उसके लिए जमीन आप सरकार से मांग रहे हो, वक्त क्यों नहीं दे रहा? 9 लाख एकड़ जमीन। बात करने से नहीं होता भाई। भैया मैं तो ऐसा बंदा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं देता। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को कितने करोड़ दिए? 107 है भैया। गूगल भी नहीं भैया हमारी बातों पे तो यकीन नहीं होगा ना आपको, क्योंकि आप भटक जाते हो। दिखाए 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान दे चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी। वक्फ बोर्ड को हेडलाइन, एक हेडलाइन मैडम जूम कराओ, इनको यकीन नहीं होता, क्योंकि ये देखो वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। ये देखो भाई, पूरा देखो। हाँ ये देखो भाई, आरटीआई से खबर है मैडम, अब आरटीआई भी मोदी ने खरीद लिया, अब आरटीआई भी खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया। सबसे पहली बात भाई, यहाँ अगर इंडिया में रहते हैं ना, संविधान को मानना मानते हो? हाँ हम मानते हैं भाई, देख तुम लो, नहीं मैं मानते, पश्चिम बंगाल तुम नहीं में- मानते, पर हम पश्चिम मानते बंगाल में हैं। देख रहा हूं। अगर कोई चीज हमारे साथ गलत हो ना तो हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे, समझते कहाँ कर रहे हैं protest? हाँ, तो अगर हम इलाहाबाद जाए या कोई भी हाई कोर्ट जाए ना, कब्जा तो कर वो लिया। संविधान के हिसाब से जा रहे हैं, अरे ठीक है कब्जा कर ना, वो लिया। हमारा हक है, हुकूक है, समझे? कब्जा थोड़ी ना अब कर अब लोगे। मेरी बात सुनो, ये जो 100 करोड़ की है ना तो वक्फ ने एक्सेप्ट करा कि 100 करोड़ केजरीवाल की ने दिया ना, केजरीवाल ने कहा है, एक हेडलाइन दिखा दी 100 करोड़ केजरीवाल ने ना कहा ना वक्फ है। एक सेकंड, आज तो मेरा विश्वास उठ गया। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, इस्लामिक पर्सनल लॉ की क्या जरूरत है यहाँ पे बताइए? इस्लामिक हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जरूरत क्या है? बताइए जरूरत मुझे। कहाँ पे इस्लामिक पर्सनल कहाँ लॉ पे यूज चल रहा है? कहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है? सेकुलर देश है तो कैसे एक जरूरत मिनट, पड़ती ये है? कह रहे हैं मैडम कहाँ यूज हो रहा कह रहे हैं है? ना। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने गए हैं ये वक्फ बोर्ड को लेकर, और कह रहे हैं कहाँ यूज वक्फ हो रहा है। बोर्ड में क्या था? वक्फ बोर्ड दान की थी, दान की की हुई तो जमीन पेपर थे। दिखाने में दिक्कत किया। कहाँ पेपर? सबको तो दिखा कहाँ रहे दिखा पेपर, रहे यार? क्यों नहीं दिखा रहे 15 साल पेपर? पुराने मंदिर के पेपर नहीं है, संसद भवन के पेपर नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर नहीं है, ठीक है जी, तमिलनाडु के अंदर पूरा गांव है उसके पेपर नहीं है, पटना में गांव है पेपर नहीं है, उसके बाद यमुनानगर के अंदर गुरुद्वारा साहिब है, 25-27 सालों से केस लड़ रहा है, उस तक के पेपर नहीं है इनके पास। ये सारी जगह वक्त कर गए थे लोग। मेरे को तो लगता है इधर ये ऊपर गोला में जाएंगे और कहेंगे पूरी पृथ्वी जो है वो मुगल वक्त कर गए थे।
अब ढूंढो वैसे हो जाएगा, मंगलयान कहाँ है, हो जाएगा। कर सकते हो भाई, तुम्हारा कोई भरोसा है? किसका भरोसा? तो जब तुमने तमिलनाडु का मंदिर ले लिया 15 साल पुराना, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों? यहाँ दो देश ले लिया, तुम संविधान कुछ लो भी नहीं कर है क्या? या लो कानून नहीं है, ऐसा कोई ले लेगा अरे क्या? तुम तो रोबजा देख रहे हो, हमदर्द का बिकेगा या रामदेव का बिकेगा? पश्चिम बंगाल चल रहा है, तुम्हें चिंता है रोबजा के ऊपर? आप देखो, अच्छा तुम्हारी सोच पता है, मैं अजीत अंजुमन क्या दिखा रहा है, रविश कुमार क्या दिखा रहा है, बरखा दत्त क्या दिखा रही है? आप बताइए, ध्रुव राठी क्या दिखा रहा है, और कांग्रेस के विपक्ष में बैठे प्रवक्ता क्या दिखा रहे हैं? पूछिए, वहाँ 300 से 400 लोगों को पलायन कर दिया घर में, सारी जिंदगी लग गई उनको घर बनाने में, और मुर्शिदाबाद के अंदर 300-400 लोगों ने घर छोड़ दिया और उनके घरों पे कब्जा 500 तादाद अभी तो बढ़ रही है। वो 500 घरों पे कब्जा कौन कर रहा है? वैष्णव नगर में गए हैं, नदी पार करके। क्यों जाना पड़ा? उनके पानी में जहर मिलाया गया है। किसने मिला? मुझे तो ये नहीं पता ना। मुझे नहीं पता। मणिपुर जल रहा था, ये पता है मेरा। मैं आपको खोल के दिखाऊं फोन में। मणिपुर जल रहा था, ये पता है। मुर्शिदाबाद जल बीएसएफ के जवानों ने मदद करी है, बीएसएफ के जवानों ने मदद करी नदी पार करके। वो लोग वैष्णव नगर गए हैं और वैष्णव नगर में एक स्कूल है, वहाँ पे रह रहे हैं। जो लोग अपना घर छोड़ के उस जगह वैष्णव नगर गए हैं, उन लोग का साफ कहना है कि हमारे घरों को निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि पीने के पानी में भी जहर मिलाया गया है। किसने मिलाया? किसने किया? कौन है ये? कौन है ये? जो उनके घर हड़प रहे हैं? कौन? जो उनके घर हड़प रहे हैं? कौन? मुझे नहीं पता। मैं नहीं पता। ट्रक भर भर के कौन कैमरे गए? में खुल के बताओ ना, एक मुझे अलग पता समुदाय चला। के लोग, विशेष दर्जे के लोग, मुसलमान। जगह का नाम तो बता रही है आपको। नहीं, मैं दोहराए क्या? मुसलमान मुसलमान है वहाँ पे। मुसलमान ही है ना? ये जो है, जो बंगाल में है, जो बांग्लादेश में थे, जो पाकिस्तान में थे, बर्मा में थे, जिनके लिए जो 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 भक्त के नाम क्या आता, भारत के आगे तुमने कहना चाह रहे कौन था? गोडसे कौन था भाई? जिसको किसी की उसका सब कौन था? विचारधारा अच्छी नहीं लगी थी और उसने उसको गोली मार दी। धर्म क्या है? अगर गोडसे वो था। अगर क्या था? अगर क्या था? क्या था वो? क्या था? हाँ। बापू को किसने मारा था? महात्मा गांधी। कौन बापू? महात्मा गांधी। क्या महात्मा था? गांधी कौन अरे था? 31 साल था भाई। एक तरफ सुनिए, आप बता दूं। हाँ बिल्कुल, आप सुनिए। एक तरफ धर्म के आधार पे दूसरे दो टुकड़े करवा दिए, दूसरी तरफ इसको भारत को सेकुलर देश बनाकर धर्मशाला बना दी। क्या एक तरफ का काम किया उसने? नहीं करा। क्यों करा? तुमने जब सब कुछ कर लिया तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों जरूरत थी? हमारे ये मदरसे क्यों चलवाए गए? गुरुकुल खत्म करके क्यों चले गए? जरूरत थी? स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया? लड़ाई झांसी की रानी ने लड़ी, फांसी पे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव चढ़ गए, अध्यक्ष पटेल को चुना जाना था, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए और नोट पे गांधी जी छप गए। ये उनकी बात कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, महात्मा कहाँ है हमारे? ये एक मिनट, ये वही है कि जो थाली में खाते उसी में छेद करते। जिन्होंने आजादी दिलाई, मुझे पता थे और भी लोग थे जिन्होंने आजादी दिलाई, उनके गुण नहीं गाएंगे। आजादी तुम दिलाई, दोनों इनसे के पूछिए, खानदान से कोई देश freedom गरीब fighter था, देश गरीब था, देश गरीब था, सही यस और नो? तुम दोनों के खानदान में कोई freedom fighter था? हाँ, मेरे ताया जी थे। ताया जी, भाई आपके? आप चुप क्यों हो गए? जवाब मेरे दो। नहीं थे भाई, आपके मेरे नहीं जवाब थे, दो। मेरे नहीं थे। तुम्हारे तो पाकिस्तान में चले गए थे, मेरे नहीं मैडम, तुम्हारे तो पाकिस्तान में एक चले गए बात होंगे। बताओ, पाकिस्तान में छोटी चले सी- जाते तो मैं इंडिया में नहीं होता। नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलो। इसी इंडिया में तुम्हें पता है, तुम नहीं सही शायद ना हो, तुम्हारे ना हो, इसी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, माँ हमारी एक ही है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे। सुनिए, लेकिन पाकिस्तान को दूसरा बाप मान लेंगे, फिलिस्तीन को तीसरा, गाजा को तीसरा बाप मान लेंगे, 57 इस्लामिक कंट्रियों को 57 बाप मान लेंगे, लेकिन भारत माता को दूसरी माँ नहीं मांगेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात, भाई देश गरीब जो था या नहीं था, ये जो बताओ। पाकिस्तान की जय कहता है ना, जो पाकिस्तान के नारे लगा, मैं तो उसके मुंह पे थूकता हूँ। और जो फिलिस्तीन करते उसकी, भाई मैं भी बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, मैं तो वही तो कह रहे हो। तो वही तो कह रहे मैं हैं, वही तो मैं कह रहे हैं कि भारत तुम्हारी माता नहीं हो सकती, फिलिस्तीन तुम्हारा बाप हो सकता है, 57 राष्ट्र तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन एक बेटा फिलिस्तीन किसी का बाप नहीं, इसराइल तुम्हारा बाप है क्या? इजराइल तुम्हारा बाप है? फिलिस्तीन का बाप है। नहीं, इसराइल तुम्हारा बाप है। इसराइल तो तुम्हारा बाप है। 57 इस्लामिक राष्ट्रों का बाप है जो फाड़ रखी है, बीच में रह के फाड़ रखी है 57 इस्लामिक राष्ट्रों की। हमास से और फिलिस्तीन से तो हमारा कलमा का रिश्ता है। इसराइल तुम्हारा बाप है तो मैं बता बताऊं दो। क्या? एक चीज मैं बताऊं, जो लोग नारे लगा रहे हैं कि भारत में शाहीन बाग दोबारा बनाएंगे, मैं कह रहा हूं हम भी गाजा बना देंगे वहां पे, और गाजा बना के शमशान खुदवा देंगे वहीं पे, ध्यान रखना। 1947 75 साल हो गए, जो इनके बाप दादा से नहीं हो सकता मुसलमान को निकालना, ये निकालेंगे। सही बात ये है। इनकी शक्ल देखो, इनके बाप दादा इनके बाप दादा भीख मांगते रहे, इनके बाप दादा भीख मांगते रहे, महाराणा प्रताप के जैसों के पैरों में घुसे रहे,
इनके बाप दादा हमेशा मांगा है, देखा ना। यूपी में किनको निकाला जा रहा है, किनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस मुल्क को आजाद कराया है। सही बात है, सिखो ईसाइयों बेटा, सबने खुलवाया है। हिंदुस्तान ये के कह रहे मुल्क सबने बेटा खुलवाया है। किसी एक का नहीं है, सबने किसी के बाप खुलवाया का नहीं है, सबके बेटा हमारे बहुत बढ़िया। यही तो मैं कह रहा हूँ, सबने खून बहाया है। मैं भी कह रहा हूँ, बुरा कब कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ सबने खून बहाया है, सबने खून बहाया है। देखिए सुनिए ना, मैं तो कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने खून बहाया देश के लिए। कहता रहा हूँ कि सबने खून बहाया देश के लिए। हम अनजान थोड़ी, और जिसका दादा जान ले चुके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उसका बाप का थोड़ी है। हम तो कहेंगे ना आजाद कराया, हमने लिया था क्या? हिंदुओं ने लिया था क्या? इस दूसरा देश ईसाइयों ने लिया था क्या? क्रिश्चियन ने लिया था क्या? जैन ने लिया था क्या? इनके बापों ने लिया, तो हम क्यों गए इस देश के? एक सेकंड रुक जा, पाकिस्तान में हिंदू भी है। तुम्हारे बाप दादा पाकिस्तान तो नहीं चले गए? पाकिस्तान तो नहीं चले गए तुम्हारे बाप दादा। अब ये पूछिए, भारत में रह के पनप रहे क्यों? हिंदुओं से पनप रहे हो गए ये लोग। 7% से इतने सारे हो गए हिंदुओं से ही पनपे के लोग। 30% हिंदुओं ने कर दिया क्या इन लोगों को? पूछिए जरा इनके बाप दादा। मैं तो सुनिए, मैंने तो बहुत बार एक सुनिए पत्रकार महोदय, मैंने बहुत बार सुना है कि ये सारी बात होती कि वो हिंदू है, जैसे अखिलेश यादव की बातें कर देते हैं। वो कहता है मुल्ला, उसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। कोई कहता था कि यहाँ उसके बाप के अम्मा पे चढ़ गया, कोई अब्दुल। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, 30% हो गए क्या हिंदू भी चढ़ गए थे क्या इनकी अम्माओं पे? पनपे है ना ये लोग जब ये ऐसी बात करेंगे। वहाँ तो नहीं, वहाँ तो देखिए मैं खुल के कह दूं, वहाँ तो चढ़ने नहीं दी, कम हो गए, खत्म हो रहे। यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो चढ़े हो रहेंगे जरूर, कहीं ना कहीं चढ़ रहे होंगे। जिंदाबाद भारत माता की जय भी बोलो। सलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई नहीं है, पहले अपने बहनों के भाई बनिए तब हमारा बनिए भाई। पहले अपनी बहनों के भाई बनिए तब हमारा भाई बनिए। मुसलमानों को हमें ऐसे अनभक्तों के भाई बनने की जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के भाई बनने की। जरूरत होगी नहीं, अपनी बहनों की नहीं बन सकते, हमारे कैसे बन पाएंगे? क्या जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।